आज से आप उल्टा करना शुरू कर दो, जीवन में सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। अगर आप बहुत सारा पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, अगर आप मल्टी मिलियनर या बिलियनर भी बनना चाहते हैं ना, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। अगर आप जीवन में उन लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं जो आपके जीवन से पूरी तरह से जा चुके हैं, वो लोग भी वापस आएंगे। या आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हो, आप अपनी स्किल के ऊपर काम करना चाहते हो, पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हो, लग्जरियस लाइफ चाहते हो, आप दुनिया के किस चीज के बारे में सोच रहे हो और उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसे आप पाना चाहते हो, और जिसके बारे में आप कोई भी एक्शन ले रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसे उल्टा करना शुरू कर दो। आज से जिंदगी बदल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ 48 आवर्स के अंदर अंदर, कुछ लोगों के लिए तो 24 आवर्स के अंदर आपको आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव दिखेगा। जिन चीजों के पीछे आप भाग रहे थे, वो चीजें आपके पीछे भागेंगी। जी हाँ, और एक एक करके वो सारी चीजें आपके पीछे भागेंगी जिसके बारे में आप साल, 2 साल, 5 साल से बहुत सोच रहे थे, उसके पीछे भाग रहे थे, उसे मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो चलिए, आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है, लेकिन सावधान कर दूं कि ये वीडियो सिर्फ वो लोग वॉच करेंगे जिनको अपने ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर 100% फेथ हो, ट्रस्ट हो। क्योंकि जब तक आपको ट्रस्ट नहीं होगा ना, तब तक आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। आज की इस वीडियो में बहुत अच्छी सीख देने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप किसी भी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो क्या आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि अभी आपने कुछ भी किया, कोई भी टेक्निक करी, कहीं माता रानी या महादेव के मंदिर गए, माथा टेका और वैसे ही विश पूरी हो जाएगी? आपने मैसेज जरूर सेंड किया है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके बोलने के साथ चीजें हो जाएं, तो क्या ये पॉसिबल है? समझ लेते हैं इसको। अगर आप मार्केट से एक छोटा सा पौधा लाते हो और लाने के साथ बहुत सारा खाद डालो, बहुत सारा पानी डाल दो, अफर्मेशन बोल दो, तो क्या वो ओवरनाइट के अंदर, मतलब एक रात के अंदर आपको कोई फल दे देगा? नहीं ना। आप ये गलती क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आप जैसे ही बोल दे वैसे ही फल मिल जाए? अब ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूं जो लोग लंबे समय से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और लंबे समय से वेटिंग एनर्जी में हैं। आखिर आप इतना इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्यों आपको आपकी चीजें नहीं मिल रही है? पहली गलती कि आप लिख तो रहे हैं कि आप खुश हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आप खुश नहीं हैं। मतलब आप कंफ्यूजन वाली एनर्जी में रह रहे हैं और वही एनर्जी यूनिवर्स तक जा रही है। एंड सेकंड, कि आपको भरोसा नहीं है यूनिवर्स पर, ये बार बार आप कह रहे हैं क्योंकि आप 5 सालों में पता नहीं कितनी टेक्निक, मैनिफेस्टेशन, रिचुअल सब कुछ कर चुके हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि अगर कोई किसान इसी तरह से करे कि वो सीड लेके जाए अपने खेतों में और उस सीड को डालने के साथ ये फील करे या ये उम्मीद लगा के वहीं पर बैठ जाए कि ये अभी निकल जाए और अभी मुझे इसके अंदर से डबल या मल्टीपल होके सीड्स मिल जाए और मैं अभी इसे जाके बेच दूं या जो भी करना है वो कर दो, क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना। बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे, ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे किसान टाइम देता है ना, वो सीड डालता है 2 या 3 दिन या मैक्सिमम 5 दिन लगता है, और फिर वो धीरे धीरे निकलने शुरू होते हैं एंड फिर वो बहुत ज्यादा ग्रोथ में आने लगते हैं, राइट? जैसे ही वो जमीन के ऊपर आते हैं ना, उनकी ग्रोथ मतलब मल्टीपल हो जाती है, बहुत फास्ट ग्रोथ में आते हैं। इसी तरह से आपको भी समझना होगा। जैसे किसान बीज डाल के और चला जाता है घर पे, इस विश्वास के साथ कि उसने अच्छी बीज डाली है, अच्छी क्वालिटी का। ध्यान दीजिएगा, अच्छी क्वालिटी का बीज। अगर आप मरा हुआ सीड डालते हैं तो क्या वो निकलेगा जमीन के अंदर से? वहीं पे सड़ जाएगा या और बुरी तरह से ब्लैक हो जाएगा, सूख जाएगा, जमीन के अंदर से निकलेगा नहीं। तो पहली गलती, किस तरह से आप अपनी एनर्जी सेंड कर रहे हैं। जैसा कि किसान करता है, वो पहली ही गलती करने से बचता है, अच्छा बीज लाता है। वैसे ही आप जब लिख रहे हैं तो किस एनर्जी में है? अच्छी एनर्जी में रहना चाहिए। दूसरी गलती कि वो बीज डालने के साथ अपने घर चला जाता है, बैठ के इंतजार नहीं करता कि अभी ये बीज निकल जाए, पौधा बन जाए। आप क्या करते हैं? लिखने के साथ फोन देखते रहते हैं या इंतजार करते रहते हैं कब वो विश पूरी होगी। मतलब आपको भरोसा बिल्कुल नहीं है, आप समय देना ही नहीं चाहते। आप कम से कम 24 घंटे तो लेट गो कर दो, भूल जाओ ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भूल जाओ तो नेगेटिव वे में भूल जाओ कि अब तो आप बिल्कुल पागल हो चुके हैं, उन चीजों के बारे में याद ही नहीं है।
क्योंकि ऐसा तो पागल इंसान के साथ ही होगा। याद है लेकिन आप पीसफुल हैं कि इट्स ओके, आपने मांगा है तो वो जाएगा कहाँ, मिलेगा ही मिलेगा। एंड तीसरी गलती कि किसान जाके उन चीजों को पकड़ना नहीं चाहता है, वो उसको फ्रीडम देता है कि वो और अच्छे से बाहर आए और खिलखिला के बाहर निकले और उनके खेत कितने ज्यादा खूबसूरत लगते हैं देखने में। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको भी करना चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि उन चीजों को मैं पकड़ के रखूं। अब पकड़ के आप हाथ से नहीं पकड़ते हैं, माइंडली एनर्जी लेवल पर आप उसको पकड़ के रखते हैं, आप उसको फ्रीडम देते ही नहीं है। अगर आप किसी चीज को फ्री नहीं करेंगे, बांध के रखेंगे, तो क्या वो चीजें मल्टीपल होके आपकी लाइफ में आएंगी। अगर मेरे पास ये 10 रुपए हैं, ठीक है, मैं ये 10 रुपए कभी खर्च ही ना करूं, ठीक है, मेरे पास पैसे होने चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मुझे जो चीजें बहुत जरूरी है इसमें से वो चीजें अपनी जरूरत के अनुसार खरीदूंगी और कुछ पैसे इसमें से बचा के रख लूंगी, ताकि मुझे ये ना फील हो कि मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है, और ये भी फील ना हो कि जरूरत तो है लेकिन मैं खरीद नहीं रही हूँ क्योंकि ये मुझे पकड़ के रखना है। तो इससे क्या हुआ, एनर्जी एक्सचेंज हुआ कि मेरे पैसे वापस भी आए, कम आए ज्यादा आए ये नहीं सोचना है, सामान भी आया। तो एक चीज से मैंने दो दो काम कर लिए, तो एनर्जी को समझो ना, मल्टीपल चीजें ली आपने, राइट। अब ये चीजें वैसे ही बढ़ती हैं, ठीक है। अब आगे समझेंगे कि किस तरह से आप आज से उल्टा करना शुरू कर दोगे, तो आपकी लाइफ की जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है, आज की आज या फिर 3 दिन के अंदर, सिर्फ 3 दिन टाइम देना खुद को भी और ब्रह्मांड को भी और उस सिचुएशन को भी। 3 दिन के अंदर वो चीजें आपको बिल्कुल बदलती हुई दिखेंगी और आप थैंकफुल होंगे यूनिवर्स के लिए और इस वीडियो के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, मैं एंजल समीता स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल स्काई विंग्स 222 के ऊपर। आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज की वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से आप अपने जीवन में जिस परिस्थिति में अभी हैं उस परिस्थिति से बाहर निकलेंगे, मतलब वो सारी सिचुएशन बिल्कुल उल्टी होंगी जैसा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो ये सब कुछ डिटेल में समझने के लिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सब कुछ जानते हैं। बट आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है जिसे ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज। और जब आप किसी भी चीज को एनर्जी एक्सचेंज करते हैं ना, तो वो चीजें आपकी लाइफ में मल्टीपल आती हैं। तो इस वीडियो में पॉजिटिविटी है, अगर आप पॉजिटिव एनर्जी को सेंड करते हैं तो आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आएगी। अब जान लेते हैं क्या करना है कि आपके जीवन में सिर्फ 48 आवर्स के अंदर परिवर्तन जरूर आएगा। इंतजार नहीं करना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया और आप बस अभी से बैठ के काउंट करने लगे, क्योंकि पास्ट में यही चीजें मैं समझा चुकी हूं ताकि आप वही सेम गलती अगेन दोहराओ ना, ठीक है। तो अब आज तक आपने फॉर एग्जांपल अपनी पूरी डायरी भर दी होगी कि मुझे इतने पैसे चाहिए, राइट। जितने भी पैसे चाहिए, जिस तरह की जॉब चाहिए, ये रिश्ते चाहिए, जो भी चाहिए, आप मल्टी मिलियनर बनना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं से भी आपको पॉसिबल नहीं लग रहा है। सबसे पहले आपको मेहनत करना है उस चीज के लिए, ठीक है। दूसरा कि आपको पकड़ के बैठना नहीं है कि ये चीज मुझे मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए कि आपको रेत चाहिए, ठीक है, मुट्ठी भर रेत चाहिए, तो आप क्या करोगे, रेत को उठाओगे और मुट्ठी में बंद कर लोगे। चलो, अब अगर आप रेत को उठाते हो और यूं करके रखते हो तब तो पॉसिबल है कि आपके हाथों में कुछ देर रेत टिक जाए, इधर उधर से थोड़ा थोड़ा गिरे। लेकिन जैसे ही आप मुट्ठी बंद करते हो ना, क्या होता है, धीरे 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 वो सारा रेत बाहर गिर जाता है। और जब आप अपना हाथ खोल के देखोगे तो मिनिमम मतलब कुछ कण बचे होते हैं। इसीलिए किसी भी चीज को पकड़ के नहीं रखना है, जबरदस्ती नहीं करना है या इंतजार नहीं करना है अब मिलना ही चाहिए, अब मिलना ही चाहिए, क्योंकि आपके बस में एक्चुअली कुछ भी नहीं है। जब ये सिंपल सा चीज, छोटी सी चीज है रेत, वो आपके बस में नहीं है, तो फिर ये तो ऊर्जा है। वैसे आप चाहें तो ऊर्जा ऐसी एक चीज है कि जिसे आप अपने वश में कर सकते हैं, लेकिन वश में करने के लिए ही आपको फ्रीडम देना होता है एनर्जी को। जितना ही फ्रीडम दोगे उतना ही वो आपके वश में होगी। समझे आप कैसे एनर्जी उल्टा वर्क करती है। तो आज से अगर आप ऐसा महसूस करते थे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं इसलिए मुझे पैसे चाहिए, आज से आप ये महसूस करो कि आपके पास जितने भी पैसे हैं, मेरे पास 10 रुपए हैं
और यही चीज मेरे लिए 10 करोड़ का काम कर दे, तो क्या मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए? क्या मैं कमेंट में जाके किसी के लिखूंगी कि अरे मैं तो अंबानी हूं? क्योंकि आप लोग कमेंट में लिखते हो कि हाँ हाँ, वीडियो देखने से तो मैं अंबानी बन जाऊंगा। क्या अंबानी इस दुनिया में अमीर है, बाकी लोग गरीब हैं? ऐसा कुछ नहीं है। चलो, तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाती हूँ। ये मेरी 2 डायरी, कितनी ब्यूटीफुल है ना, ये तो कुछ ज्यादा ही प्यारी है। और इसका पेज देख लो, पेज और ज्यादा खूबसूरत है, ग्रीन कलर का है, राइट। अब ये जो डायरी है ना, मैं क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत टाइम पहले मैं मैनिफेस्ट कर रही थी, मुझे ऐसी डायरी मिल ही नहीं रही थी मैं जहाँ पे थी। हालांकि मैंने बहुत सारी डायरी, रजिस्टर जो कॉपी होती है वो खरीद लिए, बहुत सारी चीजें उसमें मैनिफेस्ट करी, कोर्स लिख के एक्सपीरियंस किया बहुत कुछ, लेकिन मुझे जिस तरह की डायरी चाहिए थी ना, मुझे नहीं मिल रही थी। अब मैंने ये फील नहीं किया कि इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। हालांकि सच यही है कि मेरे पास उस वक्त इतने पैसे नहीं थे कि मैं एक अच्छी बड़ी सी डायरी के लिए 1000-2000 खर्च करूं, ठीक है। अब 1000-2000 अगर डायरी पे खर्च करती तो बहुत सारे काम थे जो हो जाते। तो मैंने ये सोचा ही नहीं कि मेरे पास उतने पैसे नहीं है इसलिए मैं खरीद नहीं पा रही हूँ, बल्कि मैंने कुछ सोचा ही नहीं, बस ये सोचा कि ऐसे होने चाहिए। उसके बाद मैंने इसके ऊपर अपनी एनर्जी नहीं लगाई, और यकीन मानिए ये डायरी मैंने खरीदा नहीं है, बस कुछ दिन पहले मुझे किसी ने दिया है एज ए गिफ्ट। समझ आया? अब इसको तो ना मैंने अपने विश लिस्ट में लिखा था, ठीक है, और ना ही इसके पीछे मैं पागल थी, जबकि ये मेरी फेवरेट है। अगर आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में हो या थोड़ा सा आपको स्क्रिप्टिंग जर्नलिंग अच्छा लगता हो, तो आपको समझ आ रहा होगा कि डायरी कितनी ज्यादा फेवरेट होती है इंसान की। मतलब डायरी एक हमारी लाइफ का पार्ट होता है जिसके अंदर हम अपने सारे सपने, अपनी सारी इच्छाएं लिखते हैं, तो वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल इसी तरह से मेरे पास लैपटॉप नहीं था। मैं जब भी अपने घर पे जाती थी, मतलब अपने मैके जाती थी, तो मैं ये सोचती थी कि मेरे पास भी होना चाहिए, राइट। लेकिन मैं ये नहीं फील करती थी कि अरे मेरे पास तो नहीं है, मैं कहाँ से खरीदूंगी। मैं ये सब नहीं सोचती थी। बस मुझे लगता था कि इट्स ओके, अभी खरीद लेंगे, ठीक है। मैं कमी को फील नहीं करती थी कि मेरे पास किसी चीज की कमी है। वो चीज भी मैंने ले लिया। अच्छा, उस जर्नी में मैंने अपनी ज्वेलरी भी बेच दिए थे। तो मुझे ये नहीं लगता था, मतलब मैं अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं होने देती थी कि मैं किसी की शादी में गई और मेरी सिस्टर या मेरी फ्रेंड्स या वहाँ पर जितने भी मेरे कजिन्स हैं, उन सब ने बहुत इतने इतने पहने हैं, तो मैं क्यों नहीं पहन रही हूँ। बस मैं खुद को आईने में देख के फील करती थी कि इट्स ओके, मतलब मैं इतनी बुरी तो नहीं लग रही हूँ। जो भी मैंने पहना है, मैं बहुत ज्यादा बुरी तो नहीं लग रही हूँ। और जब बुरी नहीं लग रही हूँ या लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर इससे मैं ऐसा क्यों फील करूं कि मेरी लाइफ में ये चीजें नहीं है। इट्स ओके, अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं ये भी खरीद लूंगी। और यकीन मानो, बहुत सारी मैक्सिमम चीजें सिर्फ 1 साल में मैंने खरीदी थी, ठीक है। ऐसे ऐसे अगर मैं काउंट कराऊं तो मतलब कितनी सारी चीजें हो जाएंगी, आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ तक कि पीछे का कटन का भी मैं बात करूं ना, तो ये भी मैंने अपनी लाइफ की एक एक चीजें मैनिफेस्ट की हैं। अगर इस कार्ड की बात करूं, मुझे एक ऐसा कार्ड चाहिए था जो मैं इजी वे में रीड कर पाऊं। ये कार्ड मुझे मिल गया पिछले साल, और इसका सर्टिफिकेट भी मिला क्योंकि मुझे चाहिए था, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें मैंने मैनिफेस्ट की है। मेरे आसपास इतनी सारी चीजें दिख रही हैं मुझे कि अगर मैंने उठा के दिखाना शुरू किया तो आई थिंक पूरा दिन निकल सकता है। लेकिन इट्स ओके। ये सब कैसे हुआ? क्योंकि मैंने कभी ये फील नहीं किया कि मेरे पास तो ये चीजें नहीं है, मुझे ये चीजें चाहिए चाहिए। मैं इस एनर्जी में कभी नहीं रहती थी। बस मैं एक एनर्जी में रहती थी कि मुझे सीखना है। चलो, मैं ये चीज आप लोगों से नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर आपके अंदर ये चीज आ जाए ना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बाकी चीजों से आप बाहर निकल जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, कौन क्या कर रहा है, कौन किसकी बातें कर रहा है, किसकी चुगली हो रही है, कौन किसके साथ जा रहा है, कौन किसको पटा रहा है, क्योंकि आजकल मैं सुनती हूँ यही चीजें चल रही हैं। तो आप इन चीजों से बहुत दूर हो जाओगे, ठीक है। लोग अपने जीवन में सफल हो रहे हैं तो उससे भी जेलसी, अरे ऐसे करके हुआ होगा, वैसे करके हुआ होगा। इन सब चीजों से दूरी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने एक बहुत अच्छी वाली बाउंड्री क्रिएट की, और ये पॉजिटिव है। इससे लोगों को कोई जलन या चिड़न नहीं होगी, लेकिन जिन लोगों को होगी, समझो कि वो डिजर्व भी नहीं करते कि वो उस बाउंड्री के अंदर आए, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग कि आप अपने ड्रीम के ऊपर काम करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई वीडियो में ये कहता है कि काम मत करो और सिर्फ मैनिफेस्टेशन करो या उल्टा करना शुरू कर दो तो सब कुछ हो जाएगा, नो। आपको काम करते रहना है। देखो, हम आए हैं इस दुनिया में कर्म करने के लिए ही। कर्म भी करना है और सकारात्मक तरीके से करना है, अच्छे भाव में करना है, ठीक है।
ये भी ध्यान रखना है कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं, उसका मार्गदर्शन कौन कर रहा है। कोई अच्छा इंसान है तो वेरी गुड, अदरवाइज आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। अब आगे की जर्नी है कि कैसे आपको उल्टा करना है। तो आज तक जिन चीजों के बारे में आप फील करते थे ना, जैसा कि मैंने बताया बहुत सारी चीजों के बारे में, अब ये देखो, ये रिंग भी मैंने मैनिफेस्ट की है, ठीक है, ये वाली लंबे समय की है, और भी बहुत सारी चीजें, मैं कितनी चीजें दिखाऊं। ये देखो, ये भी जब भी मार्केट में जाती थी ना, तो ये भी मुझे चाहिए होता था, बट नहीं, मैं मुझे लगता था कि ठीक है ना, ले लेंगे। तो मैं ऐसा नहीं सोचती थी कि मेरे पास नहीं है, और धीरे 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 बिना मांगे, बिना किसी से बताए, पता नहीं कैसे, ये मेरी सिस्टर ने दिया है, तो पता नहीं कैसे वो सेम चीजें मेरे पास आ जाती हैं। अब पता नहीं कैसे, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं करती कि एकदम पकड़ के रखना है, या रोती नहीं हूँ कि मेरे पास नहीं है। इसलिए ये चीजें मेरी लाइफ में बहुत इजीली आ जाती हैं, ठीक है। मैं देख के छोड़ देती हूँ। कुछ टाइम पहले मैं मोजरी लेने गई थी, ठीक है, वहां पर मुझे एक स्लीपर बहुत पसंद आया, एडी नग का था, जो कि मुझे बहुत, मतलब इतना सिंपल था, और मैं दुकान पे छोड़ के आ गई। लेकिन मैंने उस चप्पल को बोला कि मैं तुम्हें पहन चुकी हूँ, और मैं थैंकफुल हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद हो, और मेरे पैरों में बहुत सुंदर लग रहा है, इतना सा। और मैं घर आके भूल गई, जबकि वहां पर मेरे पास पैसे भी थे, मैं चाहूं तो ले सकती थी। लेकिन मुझे लगा, वही चीज मैंने बोला कि 10 रुपए हैं तो ये सारे खर्च नहीं करने हैं, मतलब खुद को गरीब भी फील नहीं कराना है, और खुद को ऐसा भी फील नहीं कराना है कि इसको पकड़ के रखना है। भाई पैसे हैं तो खर्च होंगे, लेकिन लिमिट में। तो वैसे ही मैंने आई थिंक 5,000 की खरीदारी कर ली थी सिर्फ चप्पल की। अब मुझे लगा कि इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए मुझे, और मैंने नहीं करा, ठीक है। अब ये मेरी पर्सनल लाइफ है और इसी तरह से मैं चलती हूँ। लेकिन 10 दिन बाद वही चप्पल मैंने ही खरीदी। कैसे? क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा रीडिंग कर ली, और भी कुछ चीजें बिक गई मेरी, तो मेरे पास उतने पैसे आ गए कि मुझे फ्रीडम फील हो रहा था कि यस, अब मैं ले सकती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ले ली मैंने। तो आपको समझना पड़ेगा, आप चीजों के पीछे भागना छोड़ दो, सिर्फ अपनी एनर्जी दो। जैसा कि मैंने कहा, मैंने उस चीज से बोला कि मुझे तुम पसंद हो, मेरे पास हो तुम, और मेरे लिए बहुत खूबसूरत हो, थैंक यू सो मच। खुश होके बोला करो और उसे छोड़ दिया करो। अब ऐसे ही अगर आप बहुत सारा पैसा आकर्षित करना चाहते हैं, और आपको लग रहा है कि आपके पास तो पैसे हैं ही नहीं, तो ये जितने हैं ना, इतने ही आपके लिए करोड़ों का काम कर सकते हैं। इससे बोलो ना कि मेरे पास ये चीजें अवेलेबल हैं, थैंक यू सो मच। और इससे आप ये भी बोल सकते हो कि मुझे इतने में ही वो चीजें मिल गई हैं। आप जिस तरह से पाना चाहते हो ना, वैसे बोलो। अब अगर आप चाहते हो कि 1 करोड़ की गाड़ी आप खरीद रहे हो, थैंक यू सो मच, मैंने 1 करोड़ में गाड़ी खरीद ली है। गलत मैनिफेस्टेशन है। क्यों 1 करोड़ में खरीदना है? क्या पता आपको वो चीज फ्री में मिल जाए, कोई गिफ्ट कर दे, या वो इंसान ही कम प्राइस में दे दे। तो गलत तरीके से मैनिफेस्ट मत करो। इसके लिए अंबानी बनने की जरूरत नहीं है। बार बार कमेंट क्यों करते हो हम तो अंबानी बन जाएंगे? बनो ना। उन्होंने भी कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, मेहनत ही करा, तभी यहाँ तक पहुंचे। अचानक से कोई उठा के तीर नहीं मार दिया कि जगह पे लग गया और हो गया। मेहनत करी, सोची समझी उन चीजों को, साथ में वो भी मैनिफेस्टेशन करते हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मेहनत ही कर रहे हैं या सिर्फ मैनिफेस्टेशन ही कर रहे हैं, वो भी मैनिफेस्टेशन करते हैं, वो भी लेट गो करते हैं, वो भी माथा टेकते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सही तरीके से करते हैं। और यही चीज मैं आपको समझा रही हूँ कि आज से उल्टा करना शुरू करो कि आपको अगर पैसे चाहिए तो सोचना ही नहीं है। यही सोच आपको गरीब बना रही है। तो आज से क्या सोचोगे कि आपके पास अगर 10 रुपए है तो आप उससे अमीर हो भाई। आप किसी से भीख तो नहीं मांग रहे हो, तो आप अमीर हो। आपके पास इतने पैसे हैं, और इसी में मान लो 1 रुपए में आपकी पूरी मंथली चल जाती है, तो क्या दिक्कत है? कोई आपकी हेल्प कर दे, कहीं से गिफ्ट मिल जाए, कहीं से पैसे मिल जाए। आपको नहीं पता कि जब मिराकल शुरू होता है तो कैसे कैसे होने लगता है। तो बस आप सही एनर्जी में रहो, सही तरीके से फील करो, सही तरीके से बोलो, और जो बोलो वो सच में फील करो। ऐसा नहीं कि बोल कुछ और रहे हो, फील कुछ और कर रहे हो। स्टार्टिंग में ठीक है, थोड़े टाइम तक चलता है, लेकिन आप 5 सालों तक एक ही चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो और फिर भी गलती कर रहे हो, तो ये किसकी गलती है? यूनिवर्स की, मेरी, या आपकी? गलती को एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी बात होती है। दूसरों को आके कमेंट में ये बोलना कि ऐसा तो नहीं होता है, एक और महान देवी आ गई, बहुत आसान है। और इससे मुझे क्या होगा? मुझे क्या होगा? कुछ भी नहीं। आपने लिखा, आपने उससे क्या दिया? जेलेसी, नफरत, गलत मैसेज, नेगेटिव मैसेज। अब वो चीजें क्या होंगी? मल्टीपल होके आपकी लाइफ में जाएगी। तो किसका लॉस?
आपका। आज से उल्टा करना शुरू करो, जो भी चाहते हो। मुझे जीवन में बहुत सारा प्यार चाहिए, तो सबसे पहले तो आप लोगों को प्यार बांटना शुरू करो, खुद से प्यार करना शुरू करो। जिसको खुद से प्यार रहेगा उसी से लोग भी प्यार करेंगे। अच्छा, आप देखते होंगे जो लोग खुद की तारीफ करते हैं ना, कैसे न कैसे आपको उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। जो लोग खुद से प्यार करते हैं ना, आपको उनको रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा। आप उनकी इंसल्ट कर ही नहीं सकते, आपको डर लगेगा करने में। क्या करना है? उल्टा। अगर आप अपने से ज्यादा दूसरों को रिस्पेक्ट देते हो, खुद की जय से पहले दूसरों की जय करते हो, तो आप गलत हो। दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, ठीक है? और जो भी आप सोच रहे हैं उसको उल्टा सोचें। जैसे मैं मिलियनर हूं, तो हाँ मैं हूं। आपकी लाइफ में किस चीज की कमी है? अगर आपने कपड़े पहने हैं तो फिर सभी लोग कपड़े पहन रहे हैं। हाँ, अब अगर इस चीज के ऊपर आपका ध्यान जाता है उसके महंगे हैं, मेरे सस्ते हैं, जो चीजें भाई अभी नहीं है, प्लीज उसको इग्नोर करो और खुश रहो। अगर आप खुश होके सोचते हो ना कि इट्स ओके, मेरी लाइफ में ये चीजें नहीं है, ठीक है, अभी नहीं है, लेकिन यस मैं डिजर्व करता हूँ, बहुत जल्दी आ जाएंगी, ये भी बहुत अच्छा है। या फिर अगर आप इससे भी नेक्स्ट लेवल का सोचना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो महसूस कर लो कि ऑलरेडी ये चीजें हैं मेरी लाइफ में। अगर दुनिया में है और आप ये समझ लो कि उसके बीच मनी का कोई इशू ना हो, तो क्या वो चीजें आपकी नहीं है? तो अगर मैनिफेस्टेशन जर्नी में हो तो कुछ चीजें आपको मैजिकल तरीके से भी फील करनी पड़ेंगी। किस पैसे को बीच में हटा देते हैं बीच में से। अब सोचिए किसी भी चीज के बारे में कि अगर आपको पैसे नहीं देने हैं, दुनिया की सारी चीजें आपकी हैं, और जितना ही आप अच्छे से महसूस करोगे ना, उतनी ही ये बाउंड्री लाइन है ना जो कि महंगी चीजें, सस्ती चीजें, वो सारी बाउंड्री खत्म होती जाएंगी और आप दुनिया के सबसे खुशहाल, सबसे खूबसूरत, सबसे सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे। करके देखो और रिजल्ट मिलेगा तो मेरे साथ शेयर जरूर करना। और इसके साथ साथ एक काम और करना है कि डेली अपने फोन में वो जो 500 अफर्मेशन वाला मेडिटेशन मैंने लगाया है, वीडियो दिया है, उसे आप बजा के छोड़ दो, जिसमें कि आपको बैठ के कोई ध्यान नहीं करना है। आपको चलते फिरते काम करते कभी भी कैसे भी बजा लेना है और सुनते रहना है। इससे रीप्रोग्रामिंग होगी और आप बहुत जल्दी अपनी सिचुएशन को हील करके और ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। और वो सारी चीजें आपके पीछे होंगी 3 या 4 दिन बाद, जिन चीजों के बारे में आप सोचते थे और खालीपन महसूस करते थे। आज की ये वीडियो कितनी अच्छी लगी, कितनी हेल्पफुल लगी, जरूर बताइएगा। इस तरह की वीडियो पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए। अगर आपको मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है तो मेरी इंस्टा आईडी है skywings222 और मेरा फेसबुक पेज है स्काई विंग्स, ओनली स्काई विंग्स। तो जाके वहां भी फॉलो या सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप उनसे हीलिंग सीखना चाहते हैं तो मेरा गूगल वेबसाइट है samitaskywings.org, डायरेक्ट जाके ज्वाइन करके सीख सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुद का ध्यान रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑलवेज ब्लेसिंग्स, बाय।